न्यूज इन चाईबासा, लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग यहाँ महादेव कॉलोनी में हैं और जैसा कि आप यहाँ आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है भाजपा प्रत्याशी घर घर जा कर के लोगों से निवेदन कर रही है, खरना का प्रसाद खा रही है। तो अपने समर्थकों के साथ में गीता बालू जो घर घर जा करके लोगों से विनती कर रही है, अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रही है। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ बातें करते हैं। आप आज डोर टू डोर जा रही हैं, लोगों से निवेदन कर रही है, अपने पक्ष में वोट मांग रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, आप तो देख ही रहे होंगे कि पूरा मोहल्ला का लोग मेरे साथ में है और पूरा मोहल्ला में गली मोहल्ला में वहाँ पे घुमा रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए। देखिए, आज हम माधव कॉलोनी में घूम रहे हैं, प्रत्येक घर घर जा कर के हम भारतीय जनता पार्टी कमल फूल चाप पर 1 नंबर बटन दबाकर गीता बालमुची को विजय बनाने के लिए, और आप देख रहे हैं कि सब पूरा जन समर्थन साथ में है। वार्ड पार्षद हमारे पवन शर्मा जी साथ में है और अभिजीत जी है और इधर शामिल। मैडम, आज आप सुबह में टोंटो प्रखंड में गई थी, ग्रामीण क्षेत्र में गई थी, वहाँ पर भी लोगों से समर्थन मांगा, कैसा लगा? वहाँ कैसे लोगों का समर्थन मिल रहा था? आज आप देखें तो आपको लगेगा कि क्या नज़ारा था, क्योंकि पूरा गांव का लड़का सब मिल करके कम से कम 100 से ज़्यादा लड़का सब मोटरसाइकिल से साथ में लेकर के पूरा हम लोगों ने टोंटो जो प्रखंड है, हम लोग कई गांव का दौरा किया। मैडम, एक और सवाल होता है, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि चाईबासा विधानसभा में लोग कुल अगर 14-15 प्रत्याशी खड़े हैं, 14 प्रत्याशी तो खड़े हैं, आप अपना चुनौती किससे मान रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? पहले मुझे लगता था कि शायद थोड़ा चुनौती आ सकती है, लेकिन जब अभी क्षेत्र हम दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, तो मुझे किसी से चुनौती नहीं है। जनता बदलाव चाह रही है। 15 साल यहाँ का नोबल विधायक यहाँ के लोगों का कुछ काम नहीं किया। अभी हम यहाँ पे माधव कॉलोनी में हम बैठे हुए थे, पूरा नाली नहीं बना हुआ है, पानी यहाँ पर नहीं है, बिजली यहाँ पर प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ हम खड़े हैं अब नीचे इस तरह का देखिए बीचों बीच कोड़ करके ऐसे ही मट्टी छोड़ दिया है। तो ये सब काफ़ी सारा परेशानी है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, निश्चित रूप से बदलाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनेगी और चाईबासा से भी विधायक बन करके कमल फूल को खिलाएंगे। तो गीता बालमुची जो बोल रही थी कि पूरा माहौल बदला हुआ है, परिवर्तन का लहर है। बात करते हैं हम नगर अध्यक्ष पवन शर्मा जी से। पवन शर्मा जी, बताइए कि आप पूरा नगर का भ्रमण कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, देखा जा रहा है। आप अपने दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा लग रहा है शहर में? देखिए, अभी जो स्थिति है झारखंड में, जो सरकार 5 वर्षों से चल रही है, वो सरकार से पब्लिक नाखुश है। हम लोग अभी डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिससे ये प्रतीत होता है कि जितनी भी जनता, हमारे चाईबासा शहर की जो जनता है, वो परिवर्तन चाहती है। देखिए, आज हम लोग 21 नंबर वार्ड टुमरी के आदिवासी कॉलोनी एरिया में गए। वहाँ एक सड़क, ऐसी सड़क है जहाँ पे मतलब नाली का पानी पूरा भरा हुआ और आज तक उसका निदान नहीं हुआ। तो इत्तेफाक से वहाँ पे मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, एसपीजी स्कूल में, वहाँ के मास्टर रहते थे, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। वो मेरे से बार बार कहने लगे कि पहले ये रोड बनवाओ, फिर हम वोट देंगे। मैंने उनसे कहा कि हमारी प्रत्याशी गीता बालमुची जी, आप आशीर्वाद दीजिए, वो जीतेंगी तो मैं पहला ही जो उनका निधि होगा, पहले निधि से आपकी जो सड़क है इसको मैं बनवाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि हमारा एक बहुत सारी योजना है जो जनता के हित के लिए है। सब अभी मैया सम्मान योजना की चर्चा कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैया सम्मान योजना की जो बात है, मैया सम्मान योजना, देखिए हेमंत सोरेन जी ने चुनाव में तो 2019 के चुनाव में ही उन्होंने घोषणा किया था कि मैया सम्मान योजना के तहत हम प्रत्येक बहना को 1000 रुपये देंगे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि चूल्हा योजना के नाम पर 2000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देंगे। अब मैया सम्मान योजना पे देखिए, 4 साल 9 महीना खत्म हो गया कार्यकाल उनका। 4 साल 9 महीने के बाद
वो मैया सम्मान योजना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 4 साल 9 महीने हेमंत सोरेन जी 4 साल राज किए, उसके बाद किसी कारणवश उन्हें पद छोड़ना पड़ा और उस पद पर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी आए। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर मैया सम्मान योजना देना होता तो वो पूर्व में ही इसकी घोषणा कर चुके होते, लेकिन ये योजना को लाने का श्रेय जाता है वो चंपाई सोरेन जी को जाता है। तो मैनिफेस्टो का जो बना करके मैनिफेस्टो ला करके चुनावी घोषणा बनाते हैं और ये 5 साल सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है, आप इस विषय में क्या करेंगे राम मनोज जी? देखिए, अभी जो वर्तमान में सरकार चल रहा है, ये सरकार ही ठगबंधन की सरकार है, जनता को भ्रम में रखने का काम करती है। कोई मैया सम्मान नहीं। 8,000 जनजाति समुदाय, दलित समुदाय के बच्चों के साथ में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, अत्याचार हुआ। जब विपक्ष इस प्रश्न को लेके उठा है, जब विपक्ष इस बात को लेके उठा है तो मैया योजना इसी आवाज को बंद करने के लिए लाया है। सरकार अगर देना था तो 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? इस इलेक्शन में लुभावनी वादा करके सरकार मैया योजना को लाने का काम किया, और मैया योजना अगर लाया था तो इसको वित्त विभाग में इसको पास क्यों नहीं कराया? सरकार के पास में इसका कोई बजट नहीं है। सरकार मैया योजना के लाकर जनता को भरमाने का काम कर रहा है। मैया योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा जानता है कि हम सरकार में वापस आने नहीं जा रहे हैं। मैया योजना के बहाने पैसा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद पड़ा हुआ है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? वही तो मैं कह रही हूँ ना, ये सरकार जो है ना, अभी रामानुज शर्मा जी कह रहे थे कि ये ठगबंधन की सरकार है। ये लोगों को भ्रम में रख करके अभी जितना वृद्धा पेंशन को बंद करके